दोस्तों नमस्कार। आज और बात करते हैं एडीपीओ 2021 मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की यूनिट 5 की, और देखते हैं अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। देखिए ये जो अधिनियम है ये नंबर 4 ऑफ द 1991 है, और इसमें देखिए राष्ट्रपति साहब की अनुमति मिली 22 जनवरी 1991 को, और 8 फरवरी 1991 को ये राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अब देखिए इस अधिनियम के बारे में विस्तार से देखते हैं क्या है। तो देखिए इस अधिनियम में जो है 7 चैप्टर्स हैं, टोटल 7 चैप्टर हैं, और टोटल 35 सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं। 7 चैप्टर में 35 सेक्शन है। तो देखिए इसमें मेन चीज़ ये है कि जो आपका पहला अध्याय है इसमें एक ही सेक्शन है। दूसरा अध्याय जो है व्यक्तियों के आने जाने कार्यों के निर्बंधन टाइटल से है, और इसमें टोटल आपके पास 2 सेक्शन है। ऐसे ही आपका तीसरा जो चैप्टर है समाज विरोधी तत्वों या पूर्व दोष सिद्धि व्यक्तियों को तितर बितर करने से संबंधित है। इसमें आपके बहुत ज़्यादा सेक्शन है, 16 सेक्शन इसमें समाहित किए गए हैं। और इसके साथ साथ चौथा जो चैप्टर है उसमें समाज विरोधी क्रियाकलापों का नियंत्रण दिया गया है। इसमें केवल 2 ही सेक्शन है, 20 और 21। और इसके बाद जो लोक क्षेम व्यवस्था दी गई है वो चैप्टर 5 में दी गई, इसमें 3 सेक्शन है। और इसके बाद जो सेक्शन है कतिपय क्षेत्र स्थानों और क्षेत्रों तक पहुंच के बारे में, इसमें 25 से 28 4 सेक्शन है। और लास्ट अनुपूरक सेक्शन चैप्टर है 7वां। इसमें जो चैप्टर है वो टोटल 7 इसमें इस चैप्टर में जो सेक्शन है टोटल 7 सेक्शन है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में, माफ़ कीजिएगा, इस एक्ट में 7 चैप्टर और 35 सेक्शन है। पहले चैप्टर में 1, दूसरे चैप्टर में 2, तीसरे चैप्टर में 16, तीसरे के बाद चौथे में 2, पाँचवें में 3, छठवें में 4, और आखिरी चैप्टर 7 में 7 सेक्शन बने हुए हैं। इसका डिटेल हम अब चालू करते हैं। देखिए जो दूसरा सेक्शन है व्यक्तियों के आने जाने या कार्यों का निर्बंधन। 2 सेक्शन जो है इसमें पहला सेक्शन जो दूसरे नंबर का है, सेक्शन 2 कहता है कि जो निर्बंधन का जो आदेश होगा वो धारा 3 के अधीन किया गया ऑर्डर होगा। अब धारा 3 के अधीन कैसे ऑर्डर होता है, तो देखिए इसमें किसी भी जिला मजिस्ट्रेट को पावर है कि किसी भी राज्य सुरक्षा या लोक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, इसकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को अंदर या बाहर जाने की या किसी वस्तु के उपयोग के प्रतिषिद्ध करने की शक्ति प्राप्त होती है। और ऐसे स्थिति में जो आदेश किया जाए उसमें जो सूचना है इस व्यक्ति द्वारा जिसको प्रतिषिद्ध किया जा रहा है, तो वो आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। और इस तरीके का कोई राज्य सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए किया गया आदेश केवल जो ऑर्डर है नॉट फॉर 1 ईयर मोर, 1 साल से अधिक के लिए नहीं होगा। इस तरीके के किसी व्यक्ति को बाहर जाने, अंदर आने या किसी वस्तु पे उपभोग को प्रतिष्ठित करने के लिए कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक पर आदेश किया जा सकता है। तो ये था आपका व्यक्तियों के आने जाने और कार्यों के निर्बंध के संबंध में आदेश सेक्शन 3 में। आगे देखते हैं सेक्शन 4 समाज विरोधी तत्वों के दल या समूह यदि जिससे लोक व्यवस्था को या राज्य सुरक्षा को किसी तरह का खतरा हो, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इसको निर्बंध तितर बितर कर सकता है और ढोंडी पिटवा कर कर सकता है कि इस तरीके से यदि किसी तरीके का हिंसा या संत्रास का संभावना हो तो इस तरीके का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया जाना उचित होगा। ढोंडी पिटवा कर या जैसा वो उचित समझे वैसा वो कर सकता है। देखिए बहुत खास चीज़ हम बता रहे हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू केवल इस हिसाब से है कि आपको क्या दिया हुआ है एक्ट्स में, ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं। बहुत शॉर्ट में किया गया है, इसलिए आप डिटेल में ज़रूर पढ़ें। हो सकता है कुछ चीज़ें समझने और याद करने के हिसाब से हैं, किंतु बाद में तकलीफ ना हो या कि केवल समझने और याद करने के हिसाब से ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। तो सेक्शन 4 हमने देख लिया। इसके बाद सेक्शन 5 फिर जिला मजिस्ट्रेट क्या करता है, इसमें देखिए चैप्टर 3 में दूसरा है समाज विरोधी तत्व यानी हिंसा और संत्रास के लिए बात हो गई। अब दूसरा जो इसका उप वाक्यांश है तो वो कह रहा है पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति, तो किसी तरीके का इन पर
आरोप होना चाहिए, दोष सिद्धि होना चाहिए। तो अपराध हेतु आमादा कोई व्यक्ति है जो 12 के आईपीसी के चैप्टर 12, 16, 17 के अधीन अपराध करे या सेक्शन आईपीसी के 506, 509 के तहत अपराध करे, तो इस तरीके से यदि कुछ हो तो उसको तितर बितर करने का आदेश भी जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है। इसके अलावा और जो पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति किस तरीके के दोष से सिद्ध होना चाहिए कि एक तो यही है चैप्टर 12, 16, 17 आईपीसी का या सेक्शन 506, 509 के अधीन इसको दोष सिद्ध किया जा चुका हो, या सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के अधीन ये ऑफेंडर हो, या अनैतिक व्यापार दमन एक्ट 1956 के तहत 2 बार ऑफेंस किया हो, या सार्वजनिक धूत अधिनियम 1867 के तहत इसने 3 साल के सेक्शन 3 और 4 के तहत, ध्यान रखिएगा इसमें 3 साल में 3 बार ऑफेंस कर दिया हो। तो इस तरीके के दोष सिद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध ये 4 तरीके आईपीसी के कुछ सेक्शन है और चैप्टर का उल्लंघन है, सिविल अधिकार संरक्षण का है, अनैतिक व्यापार दमन और सार्वजनिक धूत अधिनियम, 4 तरीके के इसमें दोष सिद्ध व्यक्ति बताए गए। हम देखिए चूंकि ये सारे के सारे ऑर्डर, चाहे ये तितर बितर करना हो या पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति को तितर बितर करना हो या हिंसा या संत्रास की संभावना हो, इनका जो 4, 5 और 6 ये इनके अधीन जो भी ऑर्डर होते हैं इसके प्रवर्तन की जो काल अवधि है ये सेक्शन 3 में जिस तरीके से 1 साल से अधिक नहीं होगी, वैसे ही 4, 5 और 6 के अधीन इस ऑर्डर की अवधि भी 1 साल से अधिक नहीं होगी। अब ऑर्डर हो गया तो क्या सीधे ही ऑर्डर हो जाएगा 3, 4 और 5, 6 का? नहीं जी, इसे नहीं होगा। इसके पहले नेचुरल जस्टिस का फॉलो होगा। तो सेक्शन 8 में किया गया है कि इन ऑर्डर के पहले सुनवाई जरूर की जाएगी। अब ऑर्डर हो गया, सुनवाई हो गई, उसके बाद ऑर्डर भी हो गया। अब ऑर्डर के विरुद्ध जाने के लिए अपील होती है, तो अपील का प्रावधान सेक्शन 9 में किया गया है। इसमें यह कहा गया कि ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी, और साथ में एक चीज और जोड़ी गई सेक्शन 13 के अगेंस्ट यदि कोई है, सेक्शन 13 हम बाद में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्थान पर सरकारी प्राधिकारी की शक्ति भी डेलीगेटेड की गई है। तो इसके अधीन यदि कोई ऑर्डर है तो 30 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट को इसकी अपील होगी, और उस अपील का जो विनिश्चय है वो 4 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। ये अपील हो गई। अब 3, 4, 5, 6 जो ऑर्डर थे, यदि किसी तरीके से इसको क्यूरी करना, इस पर कोई प्रश्न है या प्रश्नगत इन्हें करना, तो उसके ग्राउंड सेक्शन 10 में दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि 11 जो है इसमें अंडर सेक्शन 4, 5, 6 ये जो 3 चीजें थी पूर्व दोष सिद्ध समाज विरोधी तत्वों के लिए जो ऑर्डर हुए थे, इसमें यदि व्यक्ति ना हटे या फिर से प्रवेश कर दे तब जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है, ये पावर है कि वो गिरफ्तार कर सकता है उस व्यक्ति को या बाहर जाने के लिए कार्यवाही कर सकता है। सेक्शन 11, सेक्शन 12 फिर प्रवेश से संबंधित है कि पुनः प्रवेश हेतु यदि कालावधि है 4, 5, 6 के अधीन जो हुआ है ऑर्डर, तो उसमें वो क्या कर सकता है कि भाई उन्हें सशर्त परमिशन दे सकता है, या तो जिला मजिस्ट्रेट कर सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को पावर है। और या तो पहले कोई दिया गया है किसी परमिशन को तो उसको प्रतिशत कर सकता है, भी तो ये विदाउट बॉन्ड की बात कही गई है इसी के सबसेक्शन 3 में, शर्तों का पालन और अनुज्ञा बिना परमिशन नहीं दी जाएगी, और इस तरीके का ये सारा डिटेल पुनः प्रवेश के लिए सेक्शन 12 में कहा है। सेक्शन 13 हमने पहले ही देखा कि डीएम के स्थान पर राज्य सरकार प्राधिकारी की शक्ति, ये पुनर्विलोकन की शक्ति भी होगी। तो 12, 13 सेक्शन हो गए। 14 सेक्शन है आपका, इसमें 3 को भी इंक्लूड किया गया है। पहले 4, 5, 6 के बारे में बात कर रहे थे, अब 3 को भी इंक्लूड किया गया है, जो पहले हमने देखा था 3 को ऑर्डर। तो 3, 4, 5, 6 की किसी भी, या 13 को भी इंक्लूड किया गया, इसमें 13 को भी इंक्लूड किया है। तो इसकी किसी भी तरीके की उल्लंघन पर शास्ति होगी, जो होगी 4 मंथ कम से कम और बढ़ाकर 3 साल तक, और साथ में जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। सेक्शन 15 कहता है, इसमें देखिए 3 को इंक्लूड किया था, इसमें 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल 4, 5, 6 और 13 का यदि है उल्लंघन, और साथ में एक चीज और जोड़ी गई है, प्रभाव डाले बिना। इस 11 में जो यदि वो प्रवेश करता है और उसके बाद गिरफ्तार और बाहर करने की शक्ति ये यथावत रहेगी, इसको कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा इसके 6 माह का कारावास जो अधिकतम 3 साल तक हो सकता है, और जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। 16, 17 और 18 इसमें देखते हैं। तो 4, 5, 6 और 13 का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अभियुक्त पर होगा, और जो
आपकी शर्तें हैं, बॉन्ड की शर्ती का अनुपालन नहीं होने पर बॉन्ड का समर्पण होगा, ये दिया है 17 में। और डीएम की शक्ति डेलीगेटेड होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो शक्ति है वो प्रत्यायोजित होगी अपर जिला मजिस्ट्रेट को, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा या एसडीएम को हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और 19 है, इतला देने वाला जो भी व्यक्ति है इस अपराध के संबंध में या किसी तरीके का, वो सीक्रेट रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज कवर किया है इसका चैप्टर 1, 2 एंड 3। बाकी के चैप्टर फिर हम बाद में देखते हैं।